आज मैं आपको बताऊंगा 3 स्टेप होम रेमेडी के बारे में जिससे कि आप साइनस इन्फेक्शन की प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आगम सिंह सिसोदिया। स्वागत है आप सभी का। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को साइनस इन्फेक्शन यानी कि साइनोसाइटिस हो जाता है तो उसे कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। जैसे कि साइनस की वजह से उसके सर में और उसके गालों के साइड में बहुत तेज़ दर्द होता है, उसकी नाक पूरी तरह जाम हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और नाक से या तो हरे कलर का या पीले कलर का बलगम बाहर आता है, बहुत ज़्यादा स्मेल के साथ ही इसकी वजह से आपको बुखार भी आ सकता है। इस तरह की कई सारी कॉम्प्लिकेशंस साइनस इन्फेक्शन यानी कि साइनोसाइटिस के दौरान देखने मिलती है और कई लोगों में तो ऐसा भी देखने मिलता है कि साइनस के दौरान उनकी जो स्मेल करने की क्षमता होती है या फिर जो कुछ भी चीज़ को टेस्ट करने की क्षमता होती है वो पूरी तरह ख़त्म हो जाती है। कोई भी चीज़ वो खाते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता, कोई भी चीज़ वो सूंघते हैं तो उसमें स्मेल नहीं आती। इस तरह की समस्या साइनस इन्फेक्शन के दौरान देखने मिलती है। अब ये साइनस इन्फेक्शन होता क्यों है, इसकी वजह क्या है, इसको जानते हैं और उसके बाद हम जानेंगे उस 3 स्टेप होम रेमेडी के बारे में जिससे कि आप साइनस इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। तो अगर आप साइनस इन्फेक्शन से बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं तो आज मैं आपको इसका परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाला हूं जिसे आप 3 स्टेप के अंदर कर सकते हैं, जिससे कि आप साइनस की प्रॉब्लम से पूरी तरह छुटकारा पा सकेंगे। लेकिन इससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि साइनस इन्फेक्शन आखिर होता क्यों है, और इससे भी पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि आखिर साइनस होता क्या है। साइनस एक तरह की होलो कैविटी है जो कि हमारे स्कल में होती है, और ये 4 कैविटीज़ होती है हमारे स्कल में। हमारा जो फेस है उसके नाक के साइड में 2 कैविटीज़ होती हैं और सिर के साइड में 2 कैविटीज़ होती हैं। कुल मिला के 4 वेकेंट स्पेस होते हैं, खाली स्थान होते हैं, जिन्हें हम साइनस के नाम से जानते हैं। और जब इन खाली स्थानों में इन्फेक्शन हो जाता है तो उसे कहते हैं साइनस इन्फेक्शन। लेकिन ये साइनस का वर्क क्या होता है ये भी समझना ज़रूरी है। साइनस का वर्क होता है म्यूकस का सिक्रेशन करने का, यानी कि म्यूकस जो बलगम हमारा होता है वो इन साइनसेस के अंदर ही बनता है। जो खाली कैविटीज़ हैं इनके अंदर ही बलगम बनता है और यही बलगम हमारे नाक से बाहर की ओर आता है। और नॉर्मल केसेस में ये बलगम हमारे नाक को ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है अंदर से, ताकि नाक फटे ना। जब भी हम सांस लेते हैं तो हवा से सूख के हमारी नाक अंदर से फटे ना, इस वजह से लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, मॉइस्चर प्रोवाइड करता है ये म्यूकस हमारी नाक को। लेकिन जब हमें सर्दी जुकाम हो जाता है, जब किसी तरह की एलर्जी हमें हो जाती है या फिर किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो जाता है तो इन साइनसेस में आ जाती है सूजन। और सूजन के साथ साथ साइनसेस के अंदर या तो वायरल या फिर बैक्टीरियल या फिर फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारा बलगम अंदर बनता है साइनसेस के अंदर, लेकिन वो बाहर की ओर नहीं आ पाता, यानी कि नाक से बाहर की ओर नहीं आ पाता, या आता भी हो तो बहुत कम आ पाता है। और ये जो सूजन है, सूजन की वजह से और बलगम ज़्यादा आपके साइनसेस के अंदर बनने की वजह से आपको सिर में और गालों के साइड में बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है। तो चलिए अब जानते हैं उस 3 स्टेप होम रेमेडी के बारे में जिससे कि हम साइनस इन्फेक्शन को जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है स्टीम ब्रीथिंग का, यानी कि हमें एक बड़े पात्र में पानी को उबालने रखना है और पानी को तब तक उबालना है कि जब तक उसमें से भाप न निकलने लग जाए। और जब पानी से भाप निकलने लग जाए तो पानी को आप साइड में रख लीजिए और उस पानी में आप डालिए थोड़ा सा विक्स वेपोरब का जेल और अपने सिर पर डालिए एक टॉवल और धीरे धीरे करके उस भाप को नाक के थ्रू आपको अंदर लेना है, जिससे कि आपके नाक के अंदर जो साइनसेस के अंदर सूजन आ रही है, जो भी इन्फेक्शन हो रहा है वो ख़त्म होता है। और ये वाकई में बहुत असरदार होती है साइनस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए। हमारा दूसरा स्टेप है इस होम रेमेडी का, जिसमें कि हमें थोड़ा गुनगुना पानी लेना है और उस पानी में थोड़ा सा नमक हमें घोलना है।
और इस गुनगुने पानी को हमको डालना है जल नेति पॉट में, और उस जल नेति पॉट से आपको एक नाक से पानी डालना है और दूसरे नाक से पानी को आपको निकालना है। इस पानी से एक्चुअल में होता यह है कि जब ये पानी अंदर से जाकर आपके एक नाक से जाएगा और दूसरे नाक से बाहर निकलेगा, तो पूरा नाक के अंदर का जितना भी कचरा है, जितने भी बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं या फिर कोई भी एलर्जिक पार्टिकल है, उसको धोते हुए अंदर से बाहर निकलेगा। तो जो जड़ है, जो वायरल इन्फेक्शन है, चाहे जो भी एलर्जिक पार्टिकल है, वो पूरी तरह साफ हो जाएंगे आपके नाक के अंदर से, जिससे कि ये प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व हो जाएगी। अगर आप जल नेति नहीं कर पाते हैं तो आप नमक का पानी लेकर नाक को नॉर्मली धो सकते हैं, जिससे भी आपको काफ़ी फ़ायदा देखने मिलेगा। हमारी इस होम रेमेडी का जो तीसरा स्टेप है वो है एक आयुर्वेदिक काढ़ा बनाने का, जिसमें कि आपको 3 इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता होगी। नीम, गिलोय एंड तुलसी, जो कि तीनों एंटी बैक्टीरियल और एंटी वायरल गुणों के साथ होते हैं, जिससे कि आपके इन्फेक्शन की जो एक्चुअल जड़ है वो ख़त्म होती है। इस काढ़े को बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी को उबालने के लिए चढ़ाना है। उसमें 1 छोटा चम्मच गिलोय का पाउडर आपको डालना है। ये पाउडर आपको किसी भी आयुर्वेदिक शॉप या पतंजलि शॉप से इजीली मिल जाएगा। तो 1 छोटा चम्मच आप डालिए गिलोय का पाउडर, 8 से 10 आप डालिए नीम की पत्तियां इस पानी में, और 8 से 10 आप डालिए तुलसी की पत्तियां इस पानी में उबालने के लिए। और इस पानी को आपको लगभग 10 से 15 मिनट के लिए उबालना है। और उसके बाद जब पानी का कलर बदल जाए तो इस काढ़े को छान करके आपको सुबह शाम पीना है। ये काढ़ा वाकई में बहुत असरदार है, इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देखने मिलेगा। और ये जो तीनों स्टेप मैंने आपको बताई इस होम रेमेडी की, जिन्हें अगर आप प्रॉपर तरीके से आजमा लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी और आपको पहले दिन से ही आराम देखने मिलेगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपना रिव्यू नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करें। हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।